जब मार्केट के प्रति हमारा व्यू बुलिश होता है तो उस दौरान हम कई तरह की स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी का यूज़ तब किया जाता है जब मार्केट के प्रति हमारा व्यू मॉडरेटली बुलिश होता है। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें स्प्रेड स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना ही क्यों चाहिए। तो स्प्रेड यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि स्प्रेड हमारे प्रॉफिट को तो कम कर देता है, लेकिन साथ साथ आपके रिस्क को पूरे तरीके से बता भी देता है। तो एक अच्छा ट्रेडर इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि उसे उसके रिस्क के बारे में पहले से पता हो कि उसे कितना रिस्क इन्वॉल्व होने वाला है किसी ट्रेड में, बजाय इसके कि उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो एक अच्छा ट्रेडर कम मुनाफे को भी अच्छा मानता है अगर उसे अपने रिस्क के बारे में पहले से पता हो। दूसरा स्प्रेड बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा ट्रेड एक तरीके से फाइनेंस हो जाता है। मतलब अगर हम कोई ऑप्शन खरीदने पर प्रीमियम का पैसा देते हैं तो किसी ऑप्शन को हम बेचते भी हैं तो हमें वहाँ से पैसा मिल भी जाता है। तो नेकेड ट्रेड लेने और स्प्रेड बनाने में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो स्प्रेड का यूज़ इन्हीं दो वजह से सबसे ज़्यादा किया जाता है। बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ तभी किया जाता है जब मार्केट के प्रति हमारा नज़रिया मॉडरेटली बुलिश होता है। पे ऑफ स्ट्रक्चर इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ में सिमिलर होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन और स्ट्राइक सिलेक्शन इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ में अलग अलग हो जाता है। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज़ में स्प्रेड बनाने के लिए हम लोग पुट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जबकि बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी में हम लोग स्प्रेड बनाने के लिए कॉल ऑप्शन का यूज़ करते थे। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि जब बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड दोनों स्ट्रैटेजीज़ में पे ऑफ्स सिमिलर होता है तो क्यों बुल कॉल स्प्रेड का यूज़ ना किया जाए और उसके बदले में क्यों बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाए। ये डिपेंड करता है कि किस जगह हमें अट्रैक्टिव प्रीमियम मिल रहे हैं। तो अगर हम मार्केट में ऐसे पॉइंट पर हैं जहां मार्केट अच्छी गिर गई है और उस वजह से पुट के प्रीमियम्स बढ़ गए हैं और वोलेटिलिटी हायर साइड पर है और ऑप्शन एक्सपायरी में अभी काफ़ी टाइम है और आगे के लिए हमारा मॉडरेटली बुलिश आउटलुक है, तब इट मेक्स सेंस टू इन्वोक बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी में ट्रेडिशनली एक इन द मनी और एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। हम चाहें तो दूसरी स्ट्राइक का यूज़ भी कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो का ध्यान रखना चाहिए। तो बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हम एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को बाई करेंगे और एक इन द मनी पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाते टाइम ये ध्यान रखें कि हर स्ट्राइक सेम अंडरलाइंग से बिलोंग करती हो, सेम एक्सपायरी सीरीज़ की हो और ईच लेग इन्वॉल्व्स द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस। अब हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी और निफ्टी अभी 17,805 पर है। तो बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाते टाइम हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम लोग मानते हैं कि 17,700 का हम लोग पुट जो कि आउट ऑफ द मनी हुआ उसको बाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यू या उसका प्रीमियम हम लोग 72 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक डेबिट ट्रांजैक्शन हुई और हम लोग 17,900 का पुट जो कि इन द मनी है उसको हम लोग सेल कर रहे हैं और उसके बदले में हमें 163 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। ये हमारे लिए एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई क्योंकि इसमें हमें पैसा मिल रहा है। तो हमारे पास नेट कैश फ्लो जो होगा वो 91 रुपीज़ का होगा, जो कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो है। ये हमारे अकाउंट में नेट क्रेडिट है। अब हम इस एग्जाम्पल को एक टेबल के थ्रू समझते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमने 17,700 आउट ऑफ द मनी का पुट हमने बाई किया है और उसके बदले में हमने 72 रुपीज़ का प्रीमियम दिया है।
और दूसरा हमने 17,900 का इन द मनी पुट को सेल किया है, उसके बदले में हमें 163 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो हमने इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को यूज़ करते हुए एक स्प्रेड बना लिया है। अब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अब हम बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी को अलग अलग सिनेरियो से समझते हैं। इस सिनेरियो में हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट 17,600 पे बंद हो गई है। अब क्योंकि हमने 17,700 का पुट बाई किया था और मार्केट उससे भी नीचे चली गई है, तो जब भी हम पुट बाई करते हैं और मार्केट उससे नीचे चली जाती है तो हमें फ़ायदा होता है। तो हमें यहाँ पर 100 पॉइंट्स का फ़ायदा हो गया है। अब क्योंकि हमने 17,900 का पुट साथ साथ सेल भी किया था, इस नज़रिए से कि मार्केट अगर 17,900 या उससे ऊपर रहेगी तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन इस वाले केस में मार्केट 17,900 से 300 पॉइंट नीचे चली गई है, यानी कि 17,600 तक चली गई है। तो हमें यहाँ पर सेल करने से 300 पॉइंट का नुकसान हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि 17,700 को बाई करने पे हमारे को 100 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमने उसमें से 72 रुपीज़ प्रीमियम का भी दिया है। तो टोटल हमें फ़ायदा 28 रुपीज़ का हो रहा है 17,700 पुट बाई करने से। और 17,900 को सेल करने से हमें 300 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमने इसमें 163 रुपये का 163 रुपीज़ का हमने प्रीमियम रिसीव भी किया था। तो हमें टोटल नुकसान 17,900 को सेल करने में 137 रुपये का, यानी कि 137 रुपीज़ का हो रहा है। तो टोटल नुकसान हमारे को 109 रुपीज़ का हुआ इस सिनेरियो में। इस सिनेरियो में हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट 17,700 पे बंद हो गई है। अब क्योंकि हमने 17,700 का पुट बाई किया था, तो अगर मार्केट 17,700 से नीचे चली जाती तो हमें इस जगह फ़ायदा होता, लेकिन क्योंकि मार्केट 17,700 से नीचे बंद नहीं हुई है, 17,700 पर ही बंद हो गई है, तो हमारा सारा प्रीमियम का नुकसान हो गया है, जो कि 72 रुपीज़ है। अभी साथ साथ हमने 17,900 का पुट ऑप्शन सेल भी किया था। अब अगर मार्केट 17,900 या उससे ऊपर रहती तो हमें सेल करने से फ़ायदा होता, लेकिन क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी 200 पॉइंट नीचे चली गई है तो हमें यहाँ पर 200 पॉइंट का नुकसान हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि 17,700 के प्रीमियम बाई करने पे, पुट बाई करने पे हमारे को 72 रुपीज़ के प्रीमियम का नुकसान हो गया है, और 17,900 के पुट को सेल करने पे हमारे को 200 पॉइंट का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बदले में हमें 163 रुपीज़ रिसीव भी हुए थे। तो हमारे को 17,900 को सेल करने में टोटल नुकसान 37 रुपीज़ का ही हुआ। तो इस वाले केस में भी हम देखते हैं कि हमारे को टोटल नुकसान 109 रुपये का ही हुआ है। अब इस सिनेरियो में हम मान के चलते हैं कि मार्केट 17,900 पे बंद हो गई है। अब क्योंकि हमने 17,700 का पुट ऑप्शन बाई किया था, अगर मार्केट 17,700 से नीचे चली जाती तो हमें फ़ायदा होता है इस ऑप्शन को बाई करने पे, लेकिन मार्केट 17,900 पे बंद हुई है तो हमें यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा 72 रुपीज़ के प्रीमियम का नुकसान हो गया है। अब मार्केट 17,900 पर बंद हुई है और हमने 17,900 का पुट ऑप्शन ही सेल किया हुआ है, तो हमें इस वाले केस में अब हमें 163 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो 17,700 को बाई करने पे हमारे को 72 रुपीज़ का नुकसान हुआ, और 17,900 को सेल करने पे हमें 163 के प्रीमियम का फ़ायदा हुआ। तो इस वाले केस में जब मार्केट 17,900 पे बंद होती है तो हमारा टोटल फ़ायदा 91 रुपीज़ का हुआ है। अब हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट 18,000 पे बंद हो गई है। अब क्योंकि हमने 17,700 का पुट ऑप्शन बाई किया था, लेकिन मार्केट इससे नीचे नहीं गई, तो हमें 17,700 का प्रीमियम जो कि 72 रुपीज़ था उसका नुकसान हो गया है। अब साथ साथ हमने 17,900 का पुट ऑप्शन सेल भी किया था, उसके बदले में हमें 163 रुपीज़ रिसीव भी हुए थे, और मार्केट 17,900 से ऊपर बंद हुई है तो हमें सेल करने से फ़ायदा हो गया 163 रुपीज़ का।
अब हम देखते हैं कि 17,700 को बाई करने पे हमारे को 72 रुपीज़ का नुकसान हो गया और 17,900 को सेल करने पे हमें यहाँ पे भी 163 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर फिर से 91 रुपीज़ 91 रुपीज़ ही हो रहा है। अगर हम अब समराइज़ करें तो हम देखते हैं कि मार्केट अगर 17,700 या उससे नीचे बंद हो रही है तो हमें 109 रुपये का ही नुकसान हो रहा है, और मार्केट अगर 17,900 या उससे ऊपर कहीं बंद हो रही है तो हमें 91 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो मैक्सिमम लॉस हमारा 109 तक रेस्ट्रिक्ट हो गया है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 91 रुपीज़ तक कैप हो गया है। इस बड़ी टेबल से हम लोग बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा ब्रॉड आइडिया लगा पा रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 17,700 या उससे नीचे कहीं भी मार्केट बंद होती है तो 109 रुपये का नुकसान हो रहा है। 17,800 रुपये में सिर्फ 9 रुपये का नुकसान हो रहा है और 17,900 या उससे ऊपर पे हमारे को 91 रुपीज़ का ही फ़ायदा हो रहा है। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी का ग्राफ कुछ इस तरीके से नज़र आता है। इस स्ट्रेटजी में हमें नुकसान तभी होता है जब 17,700 से नीचे मार्केट चली जाएगी और नुकसान भी हमारा 109 रुपये तक ही रेस्ट्रिक्ट रहेगा। इस स्ट्रेटजी में हमारा अभी ब्रेक इवन पॉइंट 17,809 रुपये निकल रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमारे को यहाँ पे हायर स्ट्राइक से नेट क्रेडिट को माइनस करना होता है। हायर स्ट्राइक हमारा यहाँ पे 17,900 है और नेट क्रेडिट जो हमें मिला था वो 91 रुपीज़ है। तो हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट 17,809 रुपये हुआ। अगर मार्केट 17,809 से ऊपर जाएगी तो हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम फ़ायदा हमारा फिर भी 91 तक ही रहेगा। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ऑप्शन का कोई भी कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो चेंज हो जाएगा। अगर मॉडरेटली बुलिश होने के लिए या होने के प्रति हमारे पास हाई कन्विक्शन है तो हमारे को बड़ा स्प्रेड बनाना चाहिए, नहीं तो हमें छोटे स्प्रेड पे ही रेस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। जितना बड़ा स्प्रेड होगा उतना बड़ा प्रॉफिट पोटेंशियल होगा और उतना ही बड़ा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।